जय श्री राम। आज हम कुछ मैरिज रूल्स के बारे में जानेंगे। आपकी मैरिज अच्छी कैसे हो सकती है। देखो, कुंडली के टोटल 12 भाव होते हैं। उसमें से जो 7th हाउस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मैरिज के लिए। कुंडली का 7th हाउस यही होगा, चाहे यहाँ पे 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी राशि हो। अभी रूल्स जान लेते हैं। सबसे पहले ये सब पॉइंट्स की तरह आप कंसीडर कर सकते हो। जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतनी अच्छी शादी, जितने कम पॉइंट्स मिलेंगे उतनी कम अच्छी शादी। सबसे पहला रूल है कि जो 7th हाउस है ना, उसमें जो राशि है वो सम राशि होनी चाहिए। सम राशि कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर ये राशि है तो पहला पॉइंट मीन्स आपकी शादी क्या होगा ना, अगर सम राशि बनी है तो जो एज में शादी होनी चाहिए ना, वो एज में आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा रूल देखो, ये हाउस कितना मजबूत है ना, वो डिसाइड करता है आपकी शादी। लोग क्या बोलते हैं कि जो सैटर्न है, शनि, यहाँ पे अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है ना वहाँ दुख दर्द पीड़ा मिलती है। बट इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि मान लो शनि आपका यहाँ पे बैठ गया है, सैटर्न, बट अगर ये सैटर्न 9th हाउस का लॉर्ड हो या तो फिर 5th हाउस का लॉर्ड हो, तो ये ना आपकी शादी बहुत मजबूत बना देता है। शर्त एक ही है कि सैटर्न यहाँ पे अकेला होना चाहिए, उसके साथ दूसरा कोई और प्लेनेट नहीं होना चाहिए। सैटर्न अगर आपके 7th हाउस में बैठा है और वो 9th हाउस का लॉर्ड है या 5th हाउस का लॉर्ड है, तो ये सैटर्न आपकी शादी इतनी मजबूत कर देगा ना, कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। अभी कुंडली का जो 7th हाउस है, यहाँ पे जो भी राशि बनी है, मान लो कोई भी राशि बनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मान लो 4 नंबर बना है। ठीक, अभी 4 नंबर का मालिक कौन है? मून, चंद्रमा। वो इधर ही बैठ जाए, यानी 7th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस। ठीक है, तो भी ये निश्चित कर देता है कि भाई आपकी शादी को आँच नहीं आएगी, क्योंकि एक तो सम राशि बनी है, दूसरे शुभ ग्रह बैठा हुआ है। मान लो सम राशि नहीं है, शुभ ग्रह भी नहीं है, यहाँ पे 1 नंबर राशि और मंगल यहाँ बैठा है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट यार आपकी शादी को टूटने नहीं देंगे। बट साथ साथ में एक और चीज़ भी चेक कर लेना, जब आप ये कंडीशन चेक कर रहे हो ना, 7th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस, तो जो चलित चार्ट होता है अपना, उसमें ये चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे तो बैठा है D1 चार्ट में, बट चलित में आप देखोगे तो वो 7th हाउस इधर आ जाए या कहीं और चला जाए। ये तो अच्छा हाउस है, मान लो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो फिर क्या ना, ये रूल लागू नहीं होगा। तो आपको जो 7th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस वाला चलित चार्ट में भी एक बार चेक कर लेना कि वो घर तो चेंज नहीं कर रहा है ना, जो 7th हाउस का स्वामी है वो चलित में कहीं दूसरे घर में तो नहीं शिफ्ट हो गया, वो एक बार चेक कर लेना। अभी थोड़े वो रूल ले लेते हैं। अभी तक तो जो मैंने, चलो एक और बता देता हूँ। अच्छे रूल है सारे, ठीक है, ये अगर है तो अच्छा है। शनि बैठा है 9th हाउस लॉर्ड होके, 5th हाउस लॉर्ड होके यहाँ पे बैठ गया है शनि, तो बहुत अच्छा है। दूसरा 7th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में ही बैठ गया तो बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ पे मान लो यहाँ 4 नंबर है और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट हाउस से वो अपने खुद की राशि को देख रहा है, 7th हाउस को, तो भी ये एश्योर करता है गुड मैरिज। ये सिर्फ चंद्रमा पे लागू नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी शुभ ग्रह की राशि बने हो। मान लो यहाँ पे 2 नंबर है या तो 7 नंबर है और वीनस यहाँ बैठ गया है, तो भी ये इंश्योर करता है क्या आपको अच्छी मैरिज मिलेगी। दूसरा रूल क्या है कि कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसमें शुभ ग्रह बैठे हो। शुभ ग्रह कौन कौन से? जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी और मून। बट ये दोनों कंडीशनल है,
ये अच्छे प्लैनेट के साथ होने चाहिए, यानी किसी शुभ ग्रह के साथ होने चाहिए। और ये जो चंद्रमा है वो क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, बर्थ हुआ है, तो आपका चंद्रमा अच्छा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर चंद्रमा है और यहाँ पे देख रहा है तो आपकी शादी को और मजबूत कर देगा। छठा रूल क्या है कि 7th हाउस लॉर्ड जो है वो कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो और उसको ये शुभ ग्रह देख ले, कोई भी अच्छे प्लेनेट देख ले। मान लो यहाँ पे 1 नंबर की राशि है, मंगल यहाँ बैठा है। एक तो 2 रूल वो हो गए, क्योंकि यहाँ सम राशि का नहीं बन रहा है, विषम राशि का बन रहा है, ठीक है, और उसका मालिक मंगल यहाँ बैठा हुआ है। बट उस मंगल को जुपिटर, वीनस, मून या मर्क्यूरी कहीं से उस पर दृष्टि कर रहे हैं ना, तो भी ये मैरिज के लिए अच्छा है। तो देखो, किसी भी हाउस को जितने भी नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट या सपोर्ट मिलेगा ना, वो हाउस उतना स्ट्रांग होगा और उतने अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। ये तो मैंने सारे अच्छे कंडीशंस बता दिए। आपके जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी जाए उसके लिए क्या है। अभी थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन शादी में कहाँ आ सकते हैं और कहाँ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर से ही ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैरिज रूल्स गुड के लिए तो मैंने बता दिए जो 6-7 पॉइंट थे। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कब आ सकता है, देखो, लोग क्या है ना, शनि को बुरा मानते थे कि भाई सप्तम भाव में अगर शनि आ गया मीन्स शादी बहुत परेशान चलेगी, यानी शादी में परेशानी बहुत होगी। बट आपने देखा ना, अगर वो 9th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड होके अकेला बैठा है तो बहुत ही अच्छी आपकी शादी को निभाएगा, आपके शादी के हाउस को बहुत मजबूत कर देगा और शादी एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से चलेगी। और लोग क्या समझते हैं, वीनस अगर शादी के हाउस में, क्योंकि नेचुरल कारक भी वही है ना, हम काल पुरुष की कुंडली देखें जो मेष लग्न से स्टार्ट होती है, तो 7 नंबर कहाँ आता है, सप्तम भाव में आता है। उसका स्वामी कौन है, शुक्र। बट अगर सप्तम भाव में शुक्र अकेला यहाँ बैठा है ना, ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, नो डाउट। अगर शुक्र यहाँ बैठा है 2-7 खुद की राशि का बैठा है या फिर उच्च की राशि का बैठा है, तो भी क्या है ना, मालवीय योग तो देगा, आपको पैसा भी देगा, सुखी भी करेगा, आपको अच्छी लाइफ पार्टनर भी देगा। बट यहाँ पे सप्तम भाव में अगर अकेला शुक्र बैठा है तो वो क्या करेगा ना, वो उसका जो थिंकिंग है ना, वो अपने शौक को, अपने भोग को पूर्ण करने के लिए स्वार्थी बन जाएगा, यानी वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए अकेला शुक्र सप्तम भाव में अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर अकेला शुक्र बैठा है तो उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट शनि अच्छा है अगर 9th और 5th लॉर्ड बन के अकेला बैठे। यहाँ पे वीनस के साथ कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए, तब जाके ये शादी अच्छी चल सकती है। अकेला शुक्र क्या कराएगा ना, इंसान को अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई गलत काम भी करवा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वीनस अकेला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है, जो ये 7th हाउस लॉर्ड है वो अपने घर से 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर की दूरी पे नहीं होना चाहिए। ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो 7th हाउस में बन गई राशि नंबर 5, तो अभी यहाँ से हमें काउंटिंग करना है। 5वीं राशि का मालिक कौन है, सूर्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या हुआ, अपने घर से वो 6 8 12 की दूरी पे चला गया, तो ये शादी में परेशानी देता है, दिक्कत देता है, नो डाउट। जब 7th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है
तो इंसान को पैसा भी देता है, शादी के बाद फाइनेंशियली वो व्यक्ति राइज भी करता है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, आप देखोगे ना, वो सप्तम भाव से 8वें भाव पे गया है। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना, आपसे सिक्रेटिव चीज़ें रखे, सारी चीज़ें उसके बारे में ना बताए, और वहाँ से फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है जो एंड होता है डाइवोर्स तक। डाइवोर्स नहीं होगा, बट अंदर अंदर ही अंदर ना आप घुटन महसूस करोगे। इसीलिए जब भी कोई भाव का स्वामी अपने से 6ठे 8वें और 12वें में चला जाता है ना, व्यक्ति को उतनी हेल्प नहीं मिलती, उतना सुख नहीं मिलता उस भाव का। तो यहाँ पे नहीं है, वो चेक करना है। देखो दूसरे भी आप नियम लगा लेना, अभी अपना भी थोड़ा लॉजिक लगाओ। चलो यहाँ पे तो चला गया, बट उसको कोई शुभ ग्रह और पर्टिकुलरली जुपिटर या तो वीनस उसको देख रहा है ना, तो फिर ये जो मैंने बताया ना वो मिक्स रिजल्ट हो जाएंगे, बचा लेगा कहीं ना कहीं। जुपिटर वीनस शुभ ग्रह अगर देख रहे हैं आपके 7th हाउस लॉर्ड को, तो शादी में थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड कर देंगे। तीसरा नियम क्या है कि 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस कुंडली का जो अभी अभी ये जो भाव है ना, वो कुंडली के भाव है। कुंडली के 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में नहीं होने चाहिए। देखो उसमें ना दो तो सेम ही है, ये वाले आप गिनोगे ना, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड अपने से 6ठे जाएगा तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली कुंडली के 12th हाउस में। 7th हाउस लॉर्ड अपने से 12वें भाव में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 6th हाउस में। यहाँ पे 8th हाउस अलग है। तो दोनों चीज़ वैसे तो सिमिलर है, बट अगर कैलकुलेशन करना है, रूल के हिसाब से चलना है, तो आपको ऐसे काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जब कभी भी 7th हाउस लॉर्ड इन घरों में बैठ जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है शादी में। और चौथा, देखो वीनस है ना, वीनस की कंडीशन चेक करो कुंडली के अंदर। वैसे तो जो शादी के कारक होते हैं ना, वीनस जुपिटर दोनों होते हैं, बट अगर दोनों को साथ में रखें तो जुपिटर से वीनस थोड़ा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वीनस एक पर्टिकुलर प्लैनेट है जो आपके रिलेशनशिप को दिखाता है, आपके प्रेम को दिखाता है, आप किस व्यक्ति से किस हिसाब से रिलेशन में आगे बढ़ोगे वो वीनस दिखाता है। तो वीनस अगर कुंडली में मान लो अस्त हो जाए, या अस्त यानी कम्बस्ट। कम्बस्ट कब होगा, जब वो सन के नज़दीक होगा। दूसरा, उसकी डिग्री कम हो जाए, 0 से लेके 6 डिग्री में है, या तो फिर 25 से लेके 25 नहीं 26 ले लो, 26 से लेके 30 डिग्री में, तो भी क्या हो गया, ये वीनस अफ्लिक्ट हो गया, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं रही वीनस के अंदर, वो पावर नहीं रही कि जो आपको वो दाम्पत्य का सुख दे सके। तीसरा क्या हो सकता है, वीनस अगर डेबिलिटेड हो जाए, नीच का हो जाए, तब भी शादी में इश्यूज आएंगे। पांचवा रूल क्या है कि आपका जो 7th हाउस लॉर्ड है, जो भी बन रहा है आपका 7th हाउस लॉर्ड, वो किसी मेलेफिक के एसोसिएशन में नहीं आना चाहिए। मेलेफिक एसोसिएशन यानी क्या हो गया, मान लो यहाँ पे ये 3 नंबर की राशि बन रही है, 3 नंबर का मालिक कौन है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इधर बैठा है, चलो, बट उसके साथ फिर सैटर्न बैठ गया है, मार्स बैठ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, तो क्या हुआ, अफ्लिक्शन में आ गया ना, अफ्लिक्शन में आ गया। या तो साथ बैठ जाए या कहीं से ये मेलेफिक प्लैनेट मर्क्यूरी को देख ले, फिर भी यहाँ पे कंडीशन प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो ये सारे रूल्स है, जब आप किसी के दाम्पत्य को देखते हो कुंडली के अंदर, तो ये सारे रूल एक बार चेक करने चाहिए। और जो मैंने जो चीज़ें अभी आपको बताई वो D1 चार्ट में तो आपको देखना ही देखना है, साथ साथ में D9 में भी देखो, और D9 में थोड़ा डेप्थ में देखो, क्योंकि D9 पर्टिकुलरली है ही, वैसे तो नवांश हर एक चीज़ के लिए देखा जाना चाहिए, बट पराशर जी ने बोला है कि वो विवाह के लिए एक पर्टिकुलर वर्क कुंडली है, तो विवाह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है D9 को देखना। रूल्स आपको यही लगाना है जो मैंने बताया। अगर अच्छे रूल्स मैच होते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अगर बुरे हो रहे तो फिर वहाँ पे रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी में क्या कर सकते हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो सबसे पहले तो जो दोनों पार्टनर है ना, उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस परफॉर्म करनी चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी धार्मिक यात्राएं करें, सत्संग में जाए, अच्छे संग में रहे, साधु संतों के संग में रहे, तो क्या होगा ना, उनको जीवन का ज्ञान मिलेगा।
संबंधों का ज्ञान मिलेगा, जीवन की हकीकत पता चलेगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है, ये भी हेल्प करेगा। तीसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो जो भी राशि है 4 नंबर की राशि है और वो अफ्लिक्टेड में है। 4 नंबर किसका है, मून का है। मून का कलर कौन सा है, वाइट है। तो ये व्यक्ति ना वाइट कलर के थ्रेड में 5 मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि जो 5 मुखी रुद्राक्ष है ना उसको जोड़ा जाता है जुपिटर के साथ। और ये जो थ्रेड है 7th हाउस लॉर्ड जो भी बन रहा है उसके कलर का थ्रेड ले लो, तो क्या हो गया, हमने उस प्लेनेट को जुपिटर का सपोर्ट दे दिया। तो बहुत हद तक ये ना लाइफ इजी करेगा आपकी। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।